हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाइथन के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में जानेंगे कि हम वेरिएबल को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे और उसके क्या-क्या रूल है और कुछ फंक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको फ्रेंड फंक्शन के बारे में बताता हूँ जो कि बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। जब हमें कोई भी कमांड हो या कोई भी टेक्स्ट हमें स्क्रीन पर या कंसोल पर प्रिंट कराना है या शो कराना है तो उसके लिए हम प्रिंट कमांड को यूज़ करते हैं। आउटपुट को जिस भी वेरिएबल हो या फंक्शन हो उसके आउटपुट को शो करने के लिए हम प्रिंट कमांड को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ प्रिंट, तो इसके अंदर मैं या तो सिंगल कोटेशन में टेक्स्ट लिखूँगा या डबल कोटेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब यहाँ ये बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिंपल फंक्शन है और ये इसको हम कंसोल पर आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। जो जो कुछ भी टेक्स्ट हो या वेरिएबल में जो भी स्टोर हो उसको कंसोल पे शो करना। यहाँ कंसोल को शेल कहते हैं। सी प्लस प्लस में इसको जो है ना कंसोल कहते हैं। तो यहाँ इसका नाम शेल है। पाइथन में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डबल कोटेशन में लिखता हूँ तो भी इसको पाइथन रन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ शिराज़। मैंने इस तरह लिख दिया तो ये इसको भी प्रिंट करेगा। देखिए, चाहे प्रिंट में आप टेक्स्ट को सिंगल कोटेशन में लिखो या डबल कोटेशन में लिखो, तो ये इसको स्क्रीन पर शो करेगा जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे। तो ये था सिंपल प्रोग्राम प्रिंट फंक्शन के बारे में जो बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ वेरिएबल। देखिए दोस्तों, पाइथन जो है ना ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी वेरिएबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेरिएबल ले लिया है num1, इसका नाम है num1। मैंने वेरिएबल ले लिया और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 231 वैल्यू स्टोर है। अब मुझे इस वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कराना है तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट और फिर यहाँ num1 लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये देखिए, ये 231 वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल का नाम कैपिटल करता हूँ, यहाँ नम एन को कैपिटल करता हूँ, ये भी num1 है और ये भी num1 ही वेरिएबल है। लेकिन ये हमको एरर देगा क्योंकि num1 इस दफ़ा ये एन कैपिटल है। तो ऐसा कोई वेरिएबल पाइथन में डिफाइन नहीं है, तो वो हमें एरर देगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम वेरिएबल उसको फिर आपने यहाँ लिखना है। फिलहाल इसको मैं इन करता हूँ इस तरह। तो इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। अब मैं इसे रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे तो उसी वेरिएबल को यूज़ करेगा। और फिर यहाँ है नॉट यूज़ स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम। आप वेरिएबल नेम के बिटवीन स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है माय नंबर। अगर मैं इस तरह एक वेरिएबल डिफाइन करूँ और इसको कुछ वैल्यू असाइन करूँ 12 फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिर मैं यहाँ इसको प्रिंट ऑप्शन से शो कराना चाहता हूँ। यहाँ मैं फिर अगेन लिखता हूँ माय नंबर, तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि यहाँ ये वेरिएबल जो डिफाइन है इसके बिटवीन स्पेस है, ये स्पेस को नहीं रिकॉग्नाइज़ करता, ये हमें एरर देगा। तो इसका भी ख्याल रखें कि स्पेस हमें नहीं देना चाहिए, इसके बजाय हमें यहाँ अंडरस्कोर यूज़ करना चाहिए। ये अंडरस्कोर का ऑप्शन है, इसको यूज़ करते हुए आप यहाँ एज अ स्पेस यूज़ कर सकते हैं। फिर आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। जितना लंबा नाम लेंथी नाम आप रख सकते हैं, वेरिएबल का आप रख सकते हैं यहाँ अंडरस्कोर का यूज़ करते हुए। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो ये देखिए ये रन हो जाएगा। तो ये रूल भी आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो रूल है वो है वेरिएबल शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर आर स्पेशल कैरेक्टर। वेरिएबल का नाम हम जो है ना वो नेम और नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 67 माई वेरिएबल, ऐसा मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ, और इसमें कुछ वैल्यू मैं स्टोर कराता हूँ 3 2, इसमें ये वैल्यू स्टोर है।
अब जब भी मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ इसमें पेस्ट करता हूँ तो देखिए ये मुझे एरर देगा, क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हुआ वेरिएबल का नाम। अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये देखिए ये एरर देगा। तो पाइथन में इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि हम वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। पहले नंबर नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। बाद में हम चाहे माई वेरिएबल 1 लिख दें, 2 लिख दें, जो भी लिखना है बाद में, लेकिन स्टार्ट में नंबर नहीं लिखना। और स्पेशल कैरेक्टर मतलब एस्टेरिक है, एस्टेरिक से नहीं स्टार्ट कर सकते, ये स्पेशल कैरेक्टर है। स्लैश स्पेशल कैरेक्टर है, ये क्वेश्चन मार्क, स्लैश, बैक स्लैश, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर है। एंड, इससे आप वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि हम पाइथन में वेरिएबल का नाम नंबर से या स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये रूल। इसके बाद जो है ना फिर रूल है, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ रिजर्व्ड वर्ड लाइक क्लास, फॉर, व्हाइल, रेंज। दोस्तों जैसे भी पाइथन में अपने बिल्ट इन फंक्शन है, तो उस बिल्ट इन फंक्शन को हम वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल ये प्रिंट फंक्शन है, ये पाइथन का अपना बिल्ट इन फंक्शन है ये प्रिंट। अगर मैं प्रिंट इज इक्वल टू समथिंग लिखूंगा तो मुझे पाइथन एरर देगा। या मैं क्लास लिखूंगा, ये भी पाइथन का रिजर्व्ड वर्ड है। फॉर लिखूंगा, ये भी फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, ये नाम मैं नहीं दे सकता। तो रिजर्व्ड वर्ड का भी ख्याल रखिएगा कि रिजर्व्ड वर्ड भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। इसके बाद क्या है, इसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर वेसिस इक्वल। दोस्तों यहाँ ये आपको नज़र आ रहा है, नम 1 इज इक्वल टू 2 3 1। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नम 1 इज इक्वल टू 2 3 1, इसके बराबर ये नहीं है। ये वैल्यू जो है ना, ये नम 1 वेरिएबल में स्टोर है, ये इसको असाइन है। अगर ये इसके बराबर होती तो फिर हम ये इस तरह भी लिख सकते ना, 2 3 1 इज इक्वल टू नम 1, जो कि ये हमें एरर देगा। देखिए ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि पहले तो वेरिएबल का रूल तो ये है कि उसको हम नंबर से स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ये असाइनमेंट है, ठीक है ना। और पाइथन में जब हम इक्वल दो नंबर को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हम डबल इक्वल जो है ना वो इक्वल टू वन इक्वल, सिंगल इक्वल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस इक्वल का मतलब ये नहीं है कि ये इसके बराबर है, ये असाइनमेंट है, ठीक है ना। इसका फिर बड़ा यूज़ आएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है ना डेटा टाइप है। तो पाइथन तो ऑटो डिटेक्ट करता है डेटा टाइप को। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ये लिखा है नम 1 इज इक्वल टू 2 3 1, तो ये इंटीजर है तो इसको ऑटो डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ नम 2, तो इसको मैं इंटीजर या रियल नंबर लिखना चाहता हूँ तो 3.45 इस तरह मैं लिखूँ और इसको मैं फिर प्रिंट करूँ। प्रिंट कमांड यहाँ लिखूँगा प्रिंट, और फिर इसको मैं प्रिंट करूँ तो देखिएगा नम 2, तो ये ऑटो डिटेक्ट करता है, इसमें डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो 3.45, तो ये ऑटो डिटेक्ट है। अब मुझे अगर डेटा टाइप को टेक्स्ट लिखना है तो उसको फिर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे मैं इसको हटाता हूँ, ये हट गया। यहाँ मैं लिखता हूँ नेम, और नेम इज़ इक्वल टू, तो मुझे स्ट्रिंग टाइप लिखना है तो उसको डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में मैं लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ तो शिराज, तो मैंने इस तरह लिख दिया। अब मुझे यहाँ इसमें जो टेक्स्ट स्टोर है उसको कंसोल पर या शेल में प्रिंट कराना है, तो इसके लिए मैं लिखूँगा नेम और यहाँ मैं प्रिंट करूँगा। तो ये देखिए माय नेम इज़ शिराज, ये प्रिंट हो गया। इसको मैं कमेंट में करता हूँ, कमेंट हैश, हैश जो है ना वो कमेंट के लिए यूज़ होता है। हैश, जब भी आप पहले हैश लिखेंगे और फिर उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा। कमेंट यूज़र जो है ना, कोडर जो भी प्रोग्रामर होते हैं वो अपने प्रोग्राम को ईज़ी बनाने के लिए उस कमेंट लिखते हैं कि यहाँ मैंने क्या लिखा था, इस प्रोग्राम का क्या मतलब था, तो सब ये कमेंट्स लिखते हैं। तो अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो आप हैश से स्टार्ट करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ पाइथन, तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ। फिर इसको मैं रन करूँगी, देखिए इसको कंपाइलर इग्नोर करेगा, ये टेक्स्ट जो है ना इसको कंपाइलर इग्नोर करेगा। अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो उसके लिए मुझे 1 2 3 3 कॉलन सिंगल, फिर उसके बाद
यहाँ नीचे 3 सिंगल लिखना है और इसके बिटवीन हमें फिर मल्टी लाइन कमेंट लिखना पड़ेगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं जितने भी कमेंट लिखूँ तो वो उसको कंपाइलर इग्नोर करेगा, रैंडमली जितने भी लिखूँगा तो वो उसको कंपाइलर इग्नोर करेगा। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है और ये मल्टी लाइन कमेंट है। 3 सिंगल कोटेशन यहाँ इधर लिखेगा और फिर नीचे लिखे इसके बिटवीन जो भी आप लिखेंगे तो उसको कंपाइलर इग्नोर करेगा। तो इस बात को भी एक ध्यान में रखिएगा कि कमेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद डेटा टाइप के बारे में हमने जाना कि पाइथन जो है ना ऑटो डिटेक्ट करता है जो भी आप लिखेंगे। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने लिखा है डबल कोटेशन में, इसको मैं अगर सिंगल कोटेशन में भी लिखूँगा तो पाइथन इसको डिटेक्ट करेगा। स्ट्रिंग टेक्स्ट को आप या सिंगल कोटेशन में लिखें या डबल कोटेशन में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह लिखता हूँ नेम इज़ शिराज और फिर मैं इसको रन करता हूँ, देखिए ये वही रन होगा। तो इस तरह आप टेक्स्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और पाइथन में पाइथन ऑटो डिटेक्ट करता है टेक्स्ट को। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको कुछ और फंक्शन के बारे में बताता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथन जो है ना ऑटो डिटेक्ट करता है डेटा को, जो भी डेटा टाइप हो उसको वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का नेम, उसमें मेरे पास स्ट्रिंग टाइप डेटा स्टोर है। तो स्ट्रिंग टाइप डेटा को मैं या डबल कोटेशन में लिखूँ या सिंगल कोटेशन में लिखूँ, इसके बारे में कुछ फंक्शन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने लिखा है पाकिस्तान, यहाँ मैंने लिखा है। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा प्रिंट और फिर डबल कोटेशन में लिखूँगा यहाँ हेलो और फिर यहाँ मैंने कामा लगाया और ये नेम लिख लिया। अब जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये हेलो पाकिस्तान आ गया है यहाँ। जो कि यहाँ देखिए 1 स्पेस ऑटो है, पाइथन ने खुद ये एक स्पेस यहाँ दे दिया। अगर मुझे ये स्पेस अब रिमूव करना है, मैं ये चाहता हूँ कि हेलो पाकिस्तान बिल्कुल एक साथ आ जाएँ, तो इसके लिए मुझे फिर यहाँ कमांड लिखना पड़ेगा। क्या यहाँ इसके साथ इस नेम के साथ जो है ना प्लस का साइन डालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये स्पेस जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। देखिएगा मैंने कुछ एरर कर दिया। हाँ, अब मुझे इस स्पेस को जो है ना वो रिमूव करना है, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट। इसमें फ़र्क मैं आपको समझाता हूँ। फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा प्रिंट और यहाँ फिर लिखना पड़ेगा हेलो, ठीक है ना। और इस दफ़ा जो है ना मुझे यहाँ कामा लगाने की ज़रूरत नहीं, प्लस और नेम लिखना है। तो देखिएगा जब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखिए ये स्पेस जो है ना वो क्या हो गया, वो इग्नोर कर दिया। जब भी आप प्लस के साथ लिखेंगे इस तरह कामा नहीं लगाना इस सेकंड वाले में, तो वो स्पेस जो है ना वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जब भी मैं यहाँ इस तरह लिखूँगा प्रिंट हेलो फिर प्रिंट वर्ल्ड लिखूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये अलग लाइन में प्रिंट होगा, ये अलग लाइन में प्रिंट होगा। ये देखिए इसको जब मैं रन करूँगा तो ये देखिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना प्रिंट फंक्शन आपको न्यू लाइन देता है। अब मुझे इस लाइन को अपने कस्टमली चेंज करना है, तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए कमांड देखिए दोस्तों, जब भी मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो ये देखिए ये यहाँ हेलो पाकिस्तान आ गया, फिर यहाँ हेलो पाकिस्तान बिल्कुल एक साथ आ गया और फिर ये प्रिंट कमांड जो है ना इसको अलग लाइन में प्रिंट करेगा, इस स्टेटमेंट को अलग लाइन में प्रिंट करेगा। अब मुझे ये करना है कि मैंने स्पेस को डिफ़ॉल्ट करना है, अपने तरीके से डिफ़ॉल्ट नहीं कस्टमली करना है कि मैं जितना स्पेस चाहता हूँ इसके बिटवीन आ जाए। तो उसके लिए फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट हेलो, फिर यहाँ थोड़ा-सा स्पेस देना है और फिर यहाँ क्या करना है, यहाँ फिर आपने एंड लिखना है और इस कॉलन को खाली छोड़ना है। 2 कॉलन लिखना है, उसको फिर खाली छोड़ना है, उसके नीचे वर्ड लिखना है। तो देखिए ये फिर एक ही लाइन में प्रिंट होगा। अब मैं यहाँ स्पेस जो है ना कस्टमली दे सकता हूँ, जितना स्पेस मैं दूँगा वहाँ प्रिंट में वो इतना ही स्पेस हो लेगा। देखिए ये एंड कमांड हो, प्रिंट हेलो कॉमा एंड, या यहाँ मैं जितना भी स्पेस दूँगा तो वो वहाँ उतना स्पेस हो क्रिएट करेगा। तो ये फंक्शन कस्टम स्पेसिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ये देखिए ये इसका सिंटैक्स इस तरह हम लिखते हैं।